हेलो, मैं अब्दुल जावेद, संचालक एवं नृत्य प्रशिक्षक नटराज डांस इंस्टीट्यूट, अध्यक्ष नटराज सांस्कृतिक कला केंद्र चंद्रपुर, सुरजन चंद्रपुर की ओर से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। नृत्य क्षेत्र में मुझे 25 वर्ष हो रहे हैं। इस 25 वर्ष के सफ़र में मैंने कई सफलता असफलताएं देखी, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 21 वर्ष पहले मैंने जब नटराज डांस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि 4 विद्यार्थियों के साथ शुरू हुआ ये सफ़र 4000 विद्यार्थियों तक पहुंच जाएगा। आज भी नटराज डांस इंस्टीट्यूट में 200 से ज़्यादा विद्यार्थी हर साल नृत्य सीख रहे हैं। नृत्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपनाने के लिए पहले हमारे परिवार कभी राजी नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज की परिस्थिति विपरीत है। आज इस क्षेत्र में नाम, पैसा, फेम सब कुछ है, इसलिए आज परिवार का समर्थन भी मिल रहा है। हम जब डांस सीखा करते थे, उस समय डांस कंपटीशन होना बहुत बड़ी बात होती थी। साल 2 साल में एक आध कंपटीशन हुआ करती थी, लेकिन आज एक वर्ष में 10 से ज़्यादा नृत्य स्पर्धाएं हो रही है। ये अच्छी बात है। 1996 की बात है, जब हम डांस सीखा करते थे। एक दिन हमारे सर ने हमसे कहा कि आपको एक ग्रुप डांस करना है। सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि वह मेरा पहला डांस था। हम बहुत उत्साहित थे। हमने खूब तैयारी की और हम गांधी चौक पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि हमें मंच पर नहीं, सड़क पर डांस करना है। सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मंच वहाँ पर भी था, लेकिन वह हमारे लिए नहीं था। परफॉर्म तो हमने किया, लेकिन वह बात दिल में घर कर गई कि हमें मंच नहीं मिला। तब मन में ऐसे ठान लिया था कि हमें मंच नहीं मिला, लेकिन मैं हमारे जैसे जो कलाकार हैं उन्हें एक दिन मंच ज़रूर दूंगा। यही बात मन में चलती रही और 2001 में जिला स्तरीय नृत्य स्पर्धा के साथ मैंने पहला कंपटीशन अरेंज किया। उसके बाद विदर्भ स्तरीय, राज्य स्तरीय, मैरिड कपल, ग्रुप डांस, सुपर मॉम, लिटिल चैम्प, ऐसे 12 नृत्य स्पर्धाओं का आयोजन नटराज सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से किया गया। 2018 में ली गई नेशनल लेवल डांस कंपटीशन अब तक की सबसे बड़ी डांस कंपटीशन थी, जिसमें धर्मेश सर जज थे और 3 लाख के कैश प्राइज थे। ये स्पर्धाएं लेने का मकसद सिर्फ यही था कि हमारे जैसे जो कलाकार हैं उन्हें एक मंच मिले, उन्हें अपनी कला दिखाने का अवसर मिले। ऐसे कई नृत्य कलाकार हैं जिन्हें नटराज सांस्कृतिक कला केंद्र ने मंच दिया, जो आज सेलिब्रिटी बने हैं। ऐसी ही गढ़चिरौली की एक नन्ही सी बिटिया शिवालिका धाहित, जिन्हें हमने राज्य स्तरीय मंच उपलब्ध कराया था जब वो 4 साल के थे। इस नृत्य स्पर्धा में वह तृतीय रही, लेकिन आगे जाकर वह बुगी बुगी टीवी शो की विनर बनी। उनके जीत के साथ ऐसा लगा कि हम भी जीत गए। नृत्य क्षेत्र में ऐसे कई नाम हैं जिनकी नटराज के मंच से यादें जुड़ी हैं। नटराज डांस इंस्टीट्यूट की शुरुआत 1999 में हुई थी। मैं क्लास शुरू करना नहीं चाहता था, लेकिन हमारा न्यू डांस इंस्टीट्यूट था, जो समय सर, इनायत सर, सुरेश सर मिलकर चलाया करते थे। समय सर को WCL में जॉब लग गई। सुरेश सर आंध्रा चले गए। इनायत सर ने भी क्लास आना बंद कर दिए। फिर क्लास बंद हो गया, लेकिन मुझे अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई जगह चाहिए थी। घर वालों का डांस के लिए विरोध था, इसलिए मैं घर में प्रैक्टिस नहीं कर पाता था। फिर हमारे परिसर के एक समाज मंदिर में हमने हमारे प्रैक्टिस के लिए क्लास शुरू किया। इस तरह भियापुर परिसर से ही क्लास की शुरुआत हुई, लेकिन वहाँ मुझे
काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक जगह से दूसरी जगह क्लास शिफ्ट करना पड़ा। वहाँ आए दिन किसी न किसी बहाने से वो लोग क्लास बंद करने की बात करते। कभी पढ़ाई का बहाना, कभी आवाज़ का, कभी साइकिल गिरा देते, कभी जानबूझकर क्लास में बॉल मारा करते। उनसे परेशान होकर मैंने हमारे परिसर से क्लास बंद कर दिया। फिर मन में ये चलने लगा कि लोग क्यों गलत समझते हैं डांस को, क्यों ऐसे बर्ताव करते हैं। फिर मन में सोचा, अब तक तो मैं क्लास शुरू करना नहीं चाहता था, लेकिन अब मन में ठान लिया कि मुझे अब क्लास शुरू करना है और जो लोग डांस के प्रति गलत सोच रखते हैं उनकी सोच बदलना है। फिर मैं हमारे पुराने क्लास जहाँ से हमारे सर ने बंद किए थे, आनंद भवन, वहीं पे क्लास शुरू करने की सोची। मैं और हमारे डांस ग्रुप के साथी बंडू, मोंटी, नीलेश, विजेंद्र, हम सब मिलकर क्लास शुरू किए। हमारा क्लास का नाम न्यू डांस इंस्टीट्यूट ग्रुप NDI था, लेकिन मुझे क्लास का नाम कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने क्लास का नाम बदलने की सोची और मुझे नटराज से अच्छा कोई दूसरा नाम नहीं लगा। इस तरह नटराज डांस इंस्टीट्यूट की स्थापना हो गई। लेकिन समाज मंदिर में किराया नहीं देना पड़ता था और यहाँ किराया भी देना ज़रूरी था, लेकिन मैं किसी से फीस मांगता नहीं था। जो देते उनसे लेता था, जो नहीं दे सकते उनसे कभी मांगा नहीं। एक समय ऐसा भी आया कि मेरे पास क्लास का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। 3 महीने का किराया बाकी था। कहीं से भी कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। घर वालों को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि घर वालों का भी मेरे इस कार्य के लिए विरोध था। तो फिर मैंने किराया देने के लिए अपनी नई साइकिल बेच दी और एक छोटी कहानी घर वालों को बताई कि आज़ाद गार्डन से मेरी साइकिल चोरी हो गई। घर में खूब डांट पड़ी, गुस्सा भी हुए। फिर धीरे धीरे सब भूल गए। 15 साल तक ये बात किसी को पता नहीं चली। फिर 15 साल के सेलिब्रेशन कार्यक्रम में प्रियदर्शनी हॉल में मैंने ही ये बात बताई। तब घर वालों को भी पता चला कि साइकिल चोरी नहीं हुई थी। मैं आज जो भी हूँ नटराज डांस इंस्टीट्यूट की वजह से ही हूँ। आज मेरी जो भी पहचान है वो मेरे क्लास की वजह से ही है। कई लोगों ने मुझसे कहा, हमने आपको स्टेज परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, कभी स्टेज पे डांस करते हुए नहीं देखा। ये सच है। मैंने सिर्फ 4 साल स्टेज परफॉर्म किया। हमारा नटराज ग्रुप और NDI ग्रुप था जो आज भी है। हमने 1996 से कई स्टेज शो किए, कई नृत्य स्पर्धाओं में कई पुरस्कार प्राप्त किए। मैंने अपना पहला डांस परफॉर्म 1996 में किया और मेरा लास्ट परफॉर्म 2000 में चांदा क्लब ग्राउंड में हुआ था, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स सीनू, रवि, कुमार और नारायण मेरे साथ थे। हमारा NDI ग्रुप और नटराज ग्रुप कहीं भी कंपटीशन हुआ करते थे, वहाँ पार्टिसिपेट किया करते थे। मैं और मोंटी, नीलेश हम सोलो डांस किया करते थे। एक दिन मेरे स्टूडेंट्स रवि ने मुझसे कहा, सर मुझे ग्रुप डांस नहीं सोलो परफॉर्म करना है। उस दिन से मैंने स्टेज परफॉर्म करना बंद किया और
मेरे स्टूडेंट्स को मैंने आगे किया। मेरे स्टूडेंट्स ने भी मेरा और मेरे नटराज ग्रुप का नाम ऊंचा किया। इस तरह से हमारा ग्रुप आगे बढ़ता रहा। नटराज डांस इंस्टीट्यूट भी खूब तरक्की करता रहा। नटराज डांस इंस्टीट्यूट को और नटराज ग्रुप को आगे ले जाने में नटराज ग्रुप के सदस्य सीनू, कुमार, रवि, नारायण, आशीष, राज, सुधीर, राहुल, इमरान, सचिन, आतिश, शेखर, बाबा, धनराज, सूरज, रोहन, आकाश, पवित्र, गणेश, विक्रांत, प्रेम, गौरव, स्वीटी, प्रिया, पिंकी, श्रुति, पूर्वजा और वसुधा, इन सब का काफ़ी योगदान रहा। ऐसे ही अनेक सदस्य नटराज ग्रुप में आए जिन्होंने नटराज ग्रुप को और नटराज डांस इंस्टीट्यूट को एक अलग पहचान दी। आज नटराज ग्रुप का जो भी नाम है इन्हीं सदस्यों के वजह से है। आज से करीब 12-13 साल पहले मुझे भी रामोजी फिल्म सिटी से ऑफ़र आया था। नायडू सर जो नागपुर चंद्रपुर से रामोजी में डांस परफॉर्म के लिए डांसर ले जाया करते थे। हमारे इंस्टीट्यूट से भी रामोजी में स्टूडेंट जाया करते थे। एक दिन वह हमारे क्लास में आए और मुझसे कहा, सर रामोजी में कोरियोग्राफर की जगह है, क्या आप आ सकते हो? रहना खाना फ्री रहेगा, लेकिन 6 महीने तक आप घर नहीं जा सकोगे, ऐसा एग्रीमेंट रहेगा। ये बात मैंने अपने माँ को बताई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के नहीं थे, उसमें एक डर था, क्योंकि हमारे घर में एक छोटी सी दुकान थी जो माँ और मैं ही संभाला करते थे। उम्र के 10 साल से मैं ये दुकान संभाल रहा था। इस दुकान के भरोसे पूरे घर की और छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी थी। माँ को ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊंगा। इच्छा तो मेरी बहुत थी कि मैं रामोजी जाऊं, लेकिन मैंने अपने करियर से ज़्यादा अपनी माँ, परिवार और अपने क्लास को अहमियत दी। आज नटराज डांस इंस्टीट्यूट से ऐसे कई स्टूडेंट्स निकले हैं जो आज नृत्य क्षेत्र में अपना नाम कर रहे हैं। कोई अपने क्लासेस चला रहे हैं, कोई बॉलीवुड टॉलीवुड में बैकग्राउंड डांसर, कोई असिस्टेंट कोरियोग्राफर, कोई मराठी फिल्म में, कोई टीवी शो में पहुंच चुके हैं। इनको देख दिल खुश हो जाता है। वो जब भी चंद्रपुर आते हैं, क्लास में आते हैं, मुझसे मिलते हैं, इनको देखकर मन खुश हो जाता है। ऐसा लगता है मैं जो नहीं कर सका वो आज मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। मैं कराटे क्लास के नाम पर डांस क्लास जाया करता था। ये बात घर वालों को पता नहीं थी, लेकिन मुझे स्टेज पर परफॉर्म करते किसी ने देख लिया था और उन्होंने मेरे घर में जाकर कह दिया कि आपका लड़का डांस करता है। तब घर वालों ने मेरा कराटे क्लास भी जाना बंद कर दिया। फिर मैंने घर वालों को समझाया कि मैं अब कराटे क्लास ही जाऊंगा, डांस क्लास नहीं जाऊंगा। इसलिए मुझे कराटे क्लास के लिए परमिशन मिल गई, लेकिन मैं कराटे क्लास और डांस क्लास दोनों ही किया करता था। कुंफू कराटे में मेरा ब्लैक बेल्ट है, लेकिन मेरा लगाव डांस के लिए ज़्यादा था, इसलिए मैंने डांस को ही अपनाया। मेरे डांस इंस्पिरेशन मेरे गुरु समय सर और माइकल जैक्सन है। मुझे आज अपने डांस जर्नी के बारे में कहने का, अपनी बात रखने का सुरजन की ओर से मौका दिया गया। मैं सुरजन का और आशीष देव सर का आभार व्यक्त करता हूँ
और आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, आप कोई भी कार्य करें उसमें लगन, मेहनत और आत्मविश्वास होना चाहिए। सफलता ज़रूर मिलेगी। और हाँ, कोरोना का कहर अभी ख़त्म हुआ नहीं, इसलिए सावधानी बरतें, सतर्क रहें, नियमित व्यायाम करें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं रोकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।